डरो। किससे डरो? अल्लाह से डरो। वकूनु मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा के अंदर तीन चीजें, और उन तीन चीजों के जरिए इंशाअल्लाह मैं आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने पहला जो कलमा इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। खिताब मुझसे है, खिताब तुमसे है, खिताब हर एक कलमा पढ़ने वाले से है। मदीने वाले आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो गुलाम है, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाला है, परवरदिगार ने उन्हें मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो इत्तकुल्लाह, डरना है। किससे डरना है? बोलते जाएं, किससे डरना है? अगर बोलोगे तो मैं इस आयत का मफहूम सही माने में आप तक पहुंचा सकता हूं। किससे डरना है? अल्लाह से डरो, और डरना भी अल्लाह ही से चाहिए, किसी दुनियादार से नहीं डरना चाहिए। डरना किससे चाहिए? सिर्फ परवरदिगार आलम से डरो, किसी दुनियादार से, जमींदार से, किसी मक्कार से मत डरो, किसी के इक़्तिदार और मनसब पाने वाले से मत डरो, किसी ताकतवर से मत डरो, कुव्वत वाले से मत डरो, जो दुनिया के जंगी साजो सामान रखता उससे मत डरो। अगर डरना है तो अल्लाह से डरो, इसलिए कि सारी पावर का मालिक, सारी ताकत का मालिक, सारी कुदरत का मालिक, सारी हुकूमत का मालिक, सारी इज्जतों का मालिक, हर चीज का मालिक, दुनिया का मालिक, आसमान का मालिक, हर एक चीज का मालिक परवरदिगार, शम्सो कमर का मालिक परवरदिगार आलम है। अल्लाह अल्लाह हर एक चीज का मालिक परवरदिगार आलम है। तो हमें उसका डर अपने दिल में बिठा के उसकी बारगाह में आना चाहिए, और उसी की बारगाह में अपने सर को खम करना चाहिए। अगर कुछ तलब करना है, अगर कुछ मांगना है, तो दुनिया के पीछे ना जाकर, दुनिया के पीछे दौड़ के नहीं, बल्कि खुदा की बारगाह में आकर के, उसकी बारगाह में आकर उसका खौफ अपने दिल में बिठाकर, उसके हबीब का वसीला देकर उसकी बारगाह से तुम तलब करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। इसलिए कि हर चीज का इख्तियार किसके हाथ में है? दौलत का इख्तियार किसके हाथ में? खजाने का मालिक कौन? तिजारत का मालिक कौन? मेरी जान का मालिक, हर चीज का मालिक। और मांगते किससे? डर किसका है हमारे दिल में? अगर डर खुदा का दिल में होता, खुदा का खौफ मेरे तेरे दिल के अंदर होता, तो आज तेरा मेरा यह हाल नहीं हुआ होता, मेरा तेरा अंजाम ये नहीं हुआ होता अगर अल्लाह का डर हमारे दिलों में होता। इसलिए कि जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं वो किसी से नहीं डरते, किसी तोप से नहीं डरते, किसी बम से नहीं डरते। आज जिस इमाम शादाता रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आज हम मधुसराई करने के लिए हाजिर हैं, जिनकी बारगाह में हम आज अपने दामने तलब को बढ़ाए हुए हैं, दिल के दरीचे उनकी बारगाह में खोले हुए हैं। आज इनकी बारगाह में हम आए हैं। क्यों आए हैं? जमाना इनकी चौखट का मोहताज है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रीवा शहर का इक़्तिदार अगरचे ज़ाहिरी तौर पर किसी के पास में हो, यहाँ का
डीएम कोई भी हो, यहाँ का मिनिस्टर कोई भी हो, यहाँ का एमएलए कोई भी हो, यहाँ का विधायक कोई भी हो, यहाँ का जिम्मेदार कोई भी हो, यहाँ का रईस कोई भी हो, यहाँ का दौलतमंद कोई भी हो, लेकिन मेरे प्यारे किसी का इक़्तिदार क्यों ना हो, लेकिन हकीकत में ज़ाहिरी हुकूमत तो उसकी नजर आती है, लेकिन अगर बातनी तौर पर देखा जाए डीएम यहाँ का कोई भी है, लेकिन उसको पावर इन्होंने दिया हुआ है, एमएलए कोई भी है लेकिन ताकत इन्होंने उन्हें दी हुई है। आप कहोगे जनाबे वाला वो तो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखती है, इन्होंने पावर उन्हें क्यों दे दिया? तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन्होंने पावर उन्हें क्यों दिया। अब अगर इसको समझना है तो तारीख यहाँ की नहीं बल्कि सरजमीन बगदाद की वो तारीख पेश कर दो, वो मुनी मंजर तुम्हारे सामने ला दो ताकि आपके दिल की दुनिया बदल जाए और आप अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चलने लगे। आप जिस लिए यहाँ पर आए हैं उस चीज को पहचाने। आप जो मुसलमान है, मुसलमान कहाँ किसे जाता है, उस हकीकत को जानकर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो बगदाद का खूरेज मंजर जब हलाकू खां चंगेज खां के पोते ने अल्लाह अल्लाह इराक की सरजमीन पर हमला किया, बगदाद को तख्त ताराज कर दिया, वहां पर ऐसी जुल्म और ज़ियादती की तारीख में आता है 6.5 लाख मुसलमानों के सरों को कलम किया गया। अल्लाह अल्लाह, कोई मर्द न छोड़ा गया, कोई औरत न छोड़ी गई, कोई बच्चा न छोड़ा गया। हाल ये था उसके जुल्म और ज़ियादती का कि उसने मुसलमानों के सर काट काट के मीनार खड़े कर दिए, अल्लाह अकबर, और उनकी सरों की हड्डियों से अपने बैठने के लिए जो है कुर्सी बनवाई, उस पर बैठा और बैठने के बाद में उन मुसलमानों के सरों को खोखला करके उसमें शराब उंडेलता और पीता जाता और कहता जाता, है कोई जो मेरा मुकाबला कर सके, है कोई जो मुझे मिटा सके। जब उसके जुल्म और ज़ियादती इतनी बढ़ी तो आपको मालूम है बगदाद की जमीन पर एक अल्लाह का मजसूब बंदा, अल्लाह का एक नेक बंदा, अल्लाह का एक साले बंदा, उसने इरादा किया लाओ इस जालिम का मुकाबला किया जाए, इस जालिम को मिटा दिया जाए ताकि मुसलमानों की हिफाजत हो सके। ये इरादा लेकर जब वो अल्लाह का मुकद्दस बंदा घोड़े पर बैठकर हलाकू के सामने पहुंचता है और जब वो नेक बंदा, वो साले बंदा फौजे हलाकू को देखता है तो क्या मंजर था कि हलाकू की फौजी के कांधे पर, हर एक के कांधे पर अल्लाह अकबर, अल्लाह के मुत्तकी बंदे मौजूद है, अल्लाह के नेकोकार बंदे मौजूद है, अल्लाह के साले बंदे मौजूद है। जब मैंने चाहा कि मैं उनकी तलवार, अपनी तलवार से उनके सर कलम कर दूं तो वो अल्लाह वाले आवाज दे रहे थे, ए अल्लाह के नेक बंदे, तुम्हें इन पर तलवार उठाने की इजाजत नहीं है, तुम्हें इन्हें कत्ल करने की इजाजत नहीं है, चूंकि ये अपनी मर्जी से नहीं आया है बल्कि अल्लाह ने इसको ताकत देकर के भेजा है, इसको कुव्वत देकर के भेजा है। उन अल्लाह के नेक बंदे ने कहा, आखिरकार मामला क्या है, हम तो रब का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो उसकी वहदानियत का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन हलाकू के जरिए हमारे ऊपर जुल्म क्यों किया जा रहा है? तारीख का वो सुनहरा पन्ना जो है हमें झंझोड़ कर रख देगा। उस अल्लाह वाले की मुकद्दस ज़बान से वो कलिमात सुनिए, वो फरमाते हैं, अल्लाह के उन नेक बंदों में गौसे आजम भी तशरीफ फरमा है, इमाम आजम भी मौजूद थे, वक्त के जुनैद बगदादी भी मौजूद थे, बिशरे हाफी भी मौजूद थे, हजरत हसन बसरी भी मौजूद थे, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार बंदे उसमें मौजूद है। वो कहते हैं जनाबे वाला सुनो, हम इनकी मदद और अल्लाह ने इनको ताकत इसलिए दी है कि आज लोग अल्लाह का नाम तो लेते हैं लेकिन अपने रब की बात नहीं मानते, उसके हुक्म को नहीं मानते, उसकी बारगाह में जाने के लिए तैयार नहीं है, उसके आकाम को पामाल कर रहे हैं, शरीयत को पामाल कर रहे हैं। जो अल्लाह का कानून है उस कानून खुदा को, जो अल्लाह का निजाम है, निजाम खुदा को, जो अल्लाह ने दस्तूर हयात कुरान के जरिए अपने मानने वालों को अता किया है, आज ये लोग उससे दूर रहकर कदमों के नीचे उसको रौंदते चले जा रहे हैं। परवरदिगार आलम ने इनके ऊपर हलाकू को इसलिए मुसल्लत किया है ताकि लोग इससे इबरत हासिल करके अपनी साबिका तरीके पर पलट कर आ जाए। जिस दिन दोबारा
उस दिन इन्हें फिर दुनिया का सरताज बनाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बात समझ में आई कि इन्होंने इक़्तिदार उन्हें क्यों दे रखा है? इसलिए कि हम इनको तो मानते हैं लेकिन इनकी, बोलो, इनकी मान रहे हैं? इनकी नहीं मान रहे हैं। इनको मान रहे हैं लेकिन इनकी नहीं मान रहे हैं। और जब इनकी नहीं मान रहे हैं तो इनको कब माना? क्या बात है। इनको नहीं माना, इनको मानोगे तब जब इनकी मानोगे। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इनको मानोगे तब जब इनकी मानोगे। इसलिए रीवा शहर के जिंदा दिल मुसलमानों, आप खुश नसीब हैं कि आपकी सरजमीन पर कुतुब आलम मौजूद है। अल्लाह का एक मुकद्दस बंदा अपनी शान और अजमत के साथ, शान वलायत और करामत के साथ मौजूद है। इस दर का फकीर भी आ जाए, कोई भी दामन तलब बढ़ाता है, यकीनन कभी खाली नहीं लौट सकता। इसलिए कि अल्लाह ने इनको वो इख्तियारात दिए हैं, वो पावर अता किए हैं। दुनिया के अंदर हुकूमत जाहिर में किसी की भी हो, लेकिन हकीकत की रूह से देखा जाए तो हकीकत में हुकूमत ये चलाते हैं, कानून ये बनाते हैं, कानून साज अल्लाह इनको बना करके भेजता है, इनके जरिए से हुकूमतें चलती हैं। आप कहोगे कैसे? तो आओ जरा, अगर समझना है तो दिल्ली की सरजमीन की वो दरसगाह सामने रखनी होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त का मुहद्दिस हजरत अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरजमीन दिल्ली पर दरसगाह में बैठे हुए हैं। बुखारी शरीफ का दर्स चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, आपके शागिर्द आपके करीब बैठे हुए हैं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज कमरे के अंदर गूंज रहे हैं। अचानक एक शागिर्द ने सवाल कर दिया, ए शेख मोहतरम, उस्ताद मोहतरम, उस्ताद बुजुर्गवार, आप ये बता दीजिए इस वक्त दिल्ली का निजाम जो है वो सुस्त क्यों है? जिस तरफ देखो वो जो है सुस्ती चढ़ी हुई है। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर नजर दौड़ाई जाए तो लोग सुस्ती से काम कर रहे हैं, काहिली उनके ऊपर है, कोई फुर्ती नजर नहीं आती, चुस्ती नजर नहीं आती, लोगों के ऊपर सुस्ती आ चुकी है। आखिरकार मामला क्या है? तो शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, बेटा सुनो, इस वक्त दिल्ली का जो अब्दाल है, दिल्ली की हुकूमत जिसके हाथ में है, जिसको दिल्ली का कुतुब मुंतखब किया गया है, अल्लाह अकबर, वो इस वक्त जो है बहुत सुस्त है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन शागिर्द ने कहा, हुजूर पता बता दीजिए ताकि हम मुलाकात कर सके, उनके दीदार न हमें हो सके। शाह अब्दुल्ला अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जाओ चांदनी चौक पर चले जाओ, वहां पर जो है वो खरबूजे बेच रहे हैं। इस तरीके का उनका चेहरा है। अल्लाह अकबर। शागिर्द दरगाह से उठे, क्योंकि मदरसे के तालिबे इल्म को आम तालिबे इल्म मत समझो, मौलाना जो होता है बड़ा गुंजा हुआ होता है, हर एक चीज को परखता है। जब वो परखने पे आ जाए तो मेरे प्यारे अच्छे अच्छों को जो है मैदान में ला करके तन्हा छोड़ता है। अल्लाह अल्लाह। वो शागिर्द गए, कहा ठीक है पहुंचते हैं चांदनी चौक पर, जो हुलिया बताया था उस हुलिये के मुताबिक उनके करीब गए और जाने के बाद कहा, शेख साहब आप खरबूजे बेच रहे हैं? कहा बेच रहे हैं। कहा मीठे हैं? कहा हाँ मीठे हैं। कहने लगे, हुजूर अगर मीठे हैं तो पहले हमें खरबूजा चेक कराओ। अल्लाह अकबर। खरबूजे की काश उन्होंने काटी और काटने के बाद दी, कहा लो देख लो, चेक कर लो। मौलाना था, उन्होंने शाक वो खाया, खरबूजा थोड़ा सा लिया, चखा और चखने के बाद कहते हैं, जनाब ये तो फीका है। उन्होंने लिया, रख लिया, दूसरा कांटा दे दिया, कहा ये चेक करो। उसको चेक किया, कहा ये भी फीका है। कहा ठीक है लाओ मुझे दे दो। लेने के बाद वो रखा, तीसरा कांटा दिया, कहा इसको टेस्ट करो। उसको चखा, कहा ये भी फीका है। और कहने के बाद कहा कि साहब आप तो खरबूजे फीके बेच रहे हो, हमें पसंद नहीं है, हम इनको नहीं लेते। अल्लाह अकबर। जमाल था अंदर, जलाल नहीं था। अल्लाह अल्लाह। उस जमाल की बरकत ये देखो, शेख ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया लेकिन उन तालिबे इल्म से उफ तक न कहा, खामोशी से ये तमाम तर ज़ियादती सहते रहे और उनसे कोई मुतालबा न किया। बच्चे थे, चले गए और जाने के बाद में शेख की बारगाह में हाजिर हुए। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्ली की दरसगाह में बैठे और बैठने के बाद कहने लगे, हुजूर आपने जैसा कहा
कहा था, हमने उनको वैसा ही पाया। हकीकत में उनके अंदर जमाल है, जलाल नहीं है। हमने उनके खरबूजों को फीका कह कह के जो है नुक्स निकालते रहे, लेकिन उन्होंने हमें उफ तक ना कहा, हमें डांटा तक नहीं। अल्लाह अकबर समझ लिया हमने। इसी वजह से दिल्ली का निजाम जरा सुस्ती से चल रहा है, लेकिन कुछ लम्हे के बाद, कुछ वक्त के बाद, कुछ महीनों के बाद अचानक दिल्ली के निजाम में तेजी आ जाती है। वहां की जो है कानून व्यवस्था एकदम सुधरना शुरू हो जाती है, निजाम चुस्त हो जाता है, कानून चुस्त हो जाते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, तो उस वक्त अल्लाह अकबर फिर वही दरसगाह है, फिर वही किताब बुखारी शरीफ शेख पढ़ा रहे हैं, शागिर्द सामने बैठे हुए हैं। जब दिल्ली के निजाम में चुस्ती और फुर्ती देखी तो वही शागिर्द मुतालबा करने लगे, हुजूर अब दिल्ली का निजाम अचानक बदल क्यों गया, दिल्ली का निजाम चुस्त क्यों हो गया, अब कौन कुतुब मुकर्रर कर दिया गया है, कौन सा अब्दाल का इंतखाब किया गया है। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं अब इसका कुतुब बदल दिया गया है। कहा क्या हुलिया है, क्या काम अंजाम दे रहे हैं। शेख फरमाते हैं किले के दरवाजे पे चले जाओ, पानी पिला रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया बच्चे थे, तालिबे इल्म थे, दरसगाह के पढ़ने वाले थे, मदरसे के दाखिल होने वाले थे। उठे, पहुंच गए लाल किले के गेट पर, देखा उसी हुलिये का इंसान मशकीज़ा लिए पानी पिला रहा है। सामने खड़े हो गए शेख, कहने लगे हुजूर प्यास लगी है, पानी चाहिए। कहा ठीक है, कब प्याला लिया, पानी दे दिया। एक लड़के ने चुपके से कूड़ा डाला और कूड़ा डालने के बाद कहा शेख आपको दिखता नहीं इसमें कूड़ा पड़ा हुआ है। उन्होंने वो पानी लिया, फेंका, दूसरा गिलास भर के दिया और जैसे ही हाथ में उस बच्चे ने लिया फिर थोड़ा सा कूड़ा डाला और कूड़ा डालने के बाद कहा शेख दिखता नहीं इसमें तो कूड़ा पड़ा हुआ है। शेख ने फिर पानी का गिलास लिया, पानी फेंका, दोबारा पानी किया और पानी डालने के बाद में बच्चे के हाथ में दिया। जैसे ही उस तालिबे इल्म ने पानी का गिलास अपने हाथ में लिया, कूड़ा डाला और डालने के बाद कहा शेख आपको दिखता नहीं इसमें कूड़ा है। गिलास अपने हाथ में लिया, पानी फेंका और दाहिने हाथ से एक थप्पड़ ऐसा रसीद किया। इरशाद फरमाते हैं कि खरबूजे वाला समझ रखा है, क्या तूने मुझे खरबूजे वाला समझ रखा है। कुछ करता रहा, फीके बताता रहा और उसने उफ तक ना किया। मैं खरबूजे वाला नहीं, पानी पिलाने वाला हूँ। और अगर जो खिलाफ शरा काम करेगा, अगर मेरे जो है मेरे खिलाफ अगर दिल्ली के अंदर कोई काम करेगा तो उसे चैन से रहने नहीं दूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गोया के इस वाक़ये से ये हमें दर्स मिलता है कि हुकूमत जाहिर में दुनिया पर किसी की हो, हिंदुस्तान में हुकूमत जाहिर में किसी की भी हो, लेकिन हकीकी रूह से देखा जाए तो उसको चलाने वाले कोई और नहीं, अजमेर का राजा मेरा ख्वाजा है। दिल्ली का निजाम चलाने वाला कोई और नहीं, मेरा निजामुद्दीन औलिया है। कलियर का दस्तूर बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि अलाउद्दीन साबिर कलियरी है। तेबा शरीफ पर राज करने वाला कोई और नहीं बल्कि वारिस पाक है। बरेली की धरती पर कानून बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान की जात है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे कह लेने दिया जाए रीवा की सरजमीन पर कानून बनाने वाला कोई भी हो, लेकिन यहाँ की हुकूमत संवारने वाला मेरा इमाम शाहदाता रहमतुल्लाह अलैह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम शाह दाता, फैज़ाने शाह इमाम दाता, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा ज़हन को करीब करें, चाय पी रहे हैं पीते रहे लेकिन ज़हन करीब कर लीजिए ताकि मैं आप तक मुकम्मल पहुंचने की कोशिश करूं। तो मैंने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह अल्लाह से डरते रहो, यानी अल्लाह का खौफ हमारे दिल में होना चाहिए। अल्लाह 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 का इरशाद है वकूनु मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ का मतलब हमने क्या बना रखा है कि उनका उर्स का मौका है, उर्स कर लो, लंगर लगा दो और जो है लोगों को खिलाओ पिलाओ, कुरान खानी करो और उनका साथ हो गया। बस उनके नाम का नारा लगा दिया, अब उनकी जय जय करते रहेंगे, बस हमारा काम हो गया। जन्नत हमारी हो गई, हमारे बाप की हो गई। जैसे कि हमारे अब्बा ने जन्नत में प्लाट खरीद के हमारे लिए महल बना के तैयार कर रखा है, ये सोच हमारी है। वकूनु माअस सादिकीन का मतलब भी आपने नहीं समझा। सच्चों के साथ होने का मतलब क्या है? अल्लाह ने जो हुक्म दिया कि
सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों कहा? इसलिए अल्लाह ने कहा वकूनु माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि अगर तुम झूठे होगे, सच्चों के करीब जाओगे, तो झूठ से तौबा करके तुम भी सच्चे बन जाओगे। सच्चों के साथ आने के लिए अल्लाह ने इसलिए कहा कि तुम अगर बेनमाजी होगे, इनके साथ आओगे तो नमाजों के पाबंद बन जाओगे।